गुनाह बख्शवाएगी शफाअत मुआविया, जाहिदो पारसा हो करम हो अता, खातिमा हो भला, मुआविया मुआविया। तन्हा यजीद ही नहीं वो भी पलीद है, तन्हा यजीद ही नहीं वो भी पलीद है, मामू है जिनका मुआविया अब्बा यजीद है। ढाए हैं जिसने जुल्म सितम अहले बैत पर, ढाए हैं जिसने जुल्म सितम अहले बैत पर, चर्चा उन्हीं का मौलवी करता मजीद है, चर्चा उन्हीं का मौलवी करता मजीद है। नस्लें तो उन लईनों की बर्बाद हो गई, नस्लें तो उन लईनों की बर्बाद हो गई, लेकिन ग़ुलाम रह गया जो जड़ खरीद है। ऊपर से बात करता है ये अहले बैत की, दिल में मगर यजीद की चाहत शदीद है, दिल में मगर यजीद की चाहत शदीद है। जो हैदर कर्रार को मौला नहीं कहता, गुलवो फिरौन शाम का पक्का मुरीद है। ये जनाब दाढ़ी से और अमामे से तो बड़े इबादत गुजार लगते हैं, जैसे ठीक उसी तरह जैसे मुआविया अबू सुफियान लगता था, क्योंकि उसने भी इस्लाम का लुबादा ओढ़कर बहुत बड़े जुल्म व सितम किए, और जितने उसने जुल्म व सितम किए शायद ही किसी मुसलमान ने उतने जुल्म व सितम किए हों, क्योंकि उसका एक गुनाह नहीं है, उसके इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं, अनगिनत गुनाह हैं। यानी उसने इस्लाम का लुबादा ओढ़कर तमाम सहाबाओं पर जुल्म व सितम किया। किन सहाबाओं पर? जो बदरी सहाबा थे, उन सहाबाओं को कत्ल करवाया, और अपनी सियासत के लिए, अपनी बादशाहत के लिए उसने कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं किया। मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे, उनको किसने कत्ल करवाया, और कत्ल करवा करके और गधे की खाल में भरवा करके किसने आग लगवाई? इसी मुआविया ने आग लगवाई। यानी सांसें चल रही थी उनकी, और उसी वक्त में इसने गधे की खाल में भरवा करके आग लगवा दी थी। दोस्तों, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और इसने तमाम सहाबाओं पर जुल्म सितम किए, और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसने क्या कहा जब इसने उनकी वफ़ात की शहादत की खबर सुनी, तो इसने कहा कि क्या तू हज़रत इमाम हसन की मौत को जंजाल समझता है, या बहुत बड़ा वो समझता है? वो तो एक चिंगारी थी जो बुझ गई। यानी इसने कम बखत ने चिंगारी बताया उसको। आज ये गला फाड़ फाड़ कर जो है मौलवी कह रहे हैं कि जन्नत में लेके जाएगी मोहब्बत मुआविया की। अरे जन्नत में नहीं, तुम्हें जहन्नुम में लेके जाएगी मोहब्बत मुआविया की। तुम गाओ, कितने गुणगान गाओगे मुआविया के, मगर क्या मिलेगा? तुम्हें भी वही जगह मिलेगी जो मुआविया को मिली है, क्योंकि मुआविया को सब सहाबी रसूल कहते हो ना तुम, वो सहाबी रसूल नहीं, वो तुल्का है। तुल्का कहते हैं किसको? तुल्का कहते हैं आज़ाद किए हुए इंसान को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाप को कहा था अबू सुफियान को कि जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद किया। यानी आज़ाद किया जाता है ग़ुलाम को। वही ग़ुलामी का धब्बा लिए हुए वो दुनिया से गया, और वही उसी का बदला लेना चाहता था मुआविया कि किसी अहले बैत के फ़र्द को लाएं अपने दरबार में, और हम ये कहें कि जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद किया। मगर अल्लाह ने उतनी मोहलत ही नहीं दी। नहीं तो करबला का वाक़या जब हुआ, तमाम इन्होंने बच्चों को शहीद कर दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार बचे, और उनके बेटे। क्या बड़ी बात थी इसके लिए कि उनको भी शहीद कर देता। मगर क्या था इसकी जो यानी इसने जो मिशन इसने जो तैयार कर रखा था, और इसने जो मंसूबा बना रखा था, वो ये बना रखा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़िंदा अपने दरबार में बुलाया जाए, और मैं कहूँ कि जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद किया। मगर अल्लाह ने वहाँ भी इस पर लानत की, और जब इसने सरे हुसैन से बदतमीज़ी करनी शुरू की, वहाँ हज़रत
ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो गई और बोल पड़ी, और एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा कि ए यजीद बदतमीज़ खबीस, तू ये क्या कर रहा है? इस जगह का बोसा लेते हुए मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तू इनके दंदान मुबारक पर छड़ी लगा रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है। इसने उनको दरबार से बाहर निकलवा दिया, और जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा देना शुरू किया, तो जब इसने देखा कि मेरा तख्ता लौट जाएगा, तब इसने एक शख्स को कहा कि अज़ान पढ़ो, जबकि अज़ान का वक्त नहीं था। इसने अज़ान पढ़वाई, और जब उसने अज़ान पढ़ने वाले ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, कहो यजीद, अब किसके बावजदाद का नाम आ रहा है, तेरे बावजदाद का या हमारे बावजदाद का? दोस्तों, ये मुआविया की नस्लें हैं, बनु उमैया की नस्लें हैं, जो इस तरह के प्रोपगंडे चला रहे हैं, और अहले बैत से इनको बुग़्ज़ है, नफ़रत है, किना है, जो ये बनु उमैया की तारीफ़ करते हैं और मुआविया की शान में कसीदे पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम।